सब डर से कुछ और जानते हैं, रोड नहीं रुपा देते हैं तो डंडा लेकर पीटते हैं, मारते हैं ड्राइवर को, स्टाफ को। रात को जब डीजे बंद होकर के निकलता है तो उसको प्रशासन दबाड़ करके पकड़ करके कहता लाइसेंस दिखाओ। अगर हमें लाइसेंस नहीं है, दंडा कितना रुपया, 5,000 दो, 10,000। और लाइट देख लेंगे डीजे वाला, वहाँ पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, हम इधर घुसो क्यों जानते हैं सर, डर से। भी अधिकांश गरीब ही होते हैं जो रोगी होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता और इलाज के लिए नहीं ऐसे भी सर हम लोग मर जाएंगे, हजार लोग ऐसे भी मर जाए, खाना नहीं मिलेगा ऐसे। कहाँ होता है, कहाँ हार्ट है, किसको बोलते हैं हार्ट, हम तो नहीं जानते। कैसे हार्ट होता है, हार्ट से कितने लोग मरते हैं पता कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत और बिहार सरकार के आदेश के तहत जैसे ही बेगूसराय पुलिस कप्तान के द्वारा ये आदेश निर्गत होता है कि 6 बजे शाम के बाद डीजे नहीं बजेंगे, उसके बाद पूरे जिला भर में डीजे संचालकों के बीच मायूसी छा जाती है कि आखिर रोजी रोटी का सवाल है, पूंजी का सवाल है। और इन सभी बातों को लेकर के जब उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर, उनके समाज के अंदर मायूसी छा जाती है तो अंत में उनको आंदोलन करना पड़ता है, सड़क पर बैठना पड़ता है। आखिर आज पूरे बेगूसराय जिला के डीजे संचालक इसी बात को लेकर विचार विमर्श करने के लिए पहुंचे हुए हैं बेगूसराय नगर निगम के बाघा मोहल्ला में। हमारे साथ कई डीजे संचालक हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनकी बातों को जानते हैं आखिर उन्हें क्यों यहाँ बैठना पड़ा। देखिए हमारे साथ कुछ डीजे संचालक हैं जो यहाँ पर आए हैं बात विचार करने, विमर्श करने के आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। आखिर आप लोगों की मांग क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे नहीं बजेंगे, उसी के आलोक में बिहार सरकार का आदेश आया और एसपी ने आदेश जारी किया, फिर आप लोग ये प्रदर्शन करना, विचार विमर्श करना आखिर क्यों? सर सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी चैनल का नमस्कार, और मैं एसपी साहब को ये संदेश देना चाहूंगी, आपने बोले डीजे बंद, बिल्कुल सही बात, डीजे बंद। डीजे से हार्ट होती है, ज्यादा से ज्यादा ना हार्ट होती है। बेगूसराय जिले में हार्ट पेशेंट ज्यादा है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन एसपी साहब को ये नहीं लगा कि हार्ट पेशेंट से ज्यादा कहीं भूखे मर जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन बेगूसराय जिले के अंदर में तकरीबन 1500-1000 डीजे वाले हैं। एक डीजे पे 5 व्यक्ति अगर काम करते हैं तो उनकी कितनी जीवनी चलती होगी। एक बात पूछूं? जी बोलिए। क्या आप डीजे संचालक 5 परिवार को चलाने के लिए समाज के अगर 10 व्यक्ति को हार्ट पेशेंट बना देते हैं, ये कहाँ तक जायज है? जी कहाँ होता है, कहाँ हार्ट है, किसको बोलते हैं हार्ट, हम तो नहीं जानते। कैसे हार्ट होता है, हार्ट से कितने लोग मरते हैं पता कीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग खुद संकल्प ले चुके हैं कि जो गलती किए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम वो गलती नहीं करेंगे। हम जितने भी अभी एकता का संगठन बनाए हुए हैं, जितने भी डीजे वाले भाई यहाँ पर आए हुए हैं, हम सबसे अपील किए हैं, सबसे एकता संगठन बनाए हैं कि आप लोग बेस नहीं बजाएंगे, बेस नहीं लोड करेंगे, और 4 टॉप 3 टॉप जितने भी प्रशासन महोदय ये बोलते जितने में बजाओ, कम आवाज में बजाओ। ये मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी दिया गया है, हमने भी पढ़ा है, उसमें दिया गया है अगर आप डीबी नापते हैं तो दिन में 55% बजा सकते हैं, रात में 45। डीजे संचालक वहां भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आपके पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें दिया गया है कि हॉस्पिटल के नजदीक या किसी स्कूल के नजदीक डीजे बंद हो जाना चाहिए, डीजे का वॉल्यूम कम नहीं बंद होना चाहिए। लेकिन आपकी दोष हो या जो आयोजक हैं जो आपके यहाँ साटा करते हैं उनका दोष हो कि वहां भी आपका वॉल्यूम कम नहीं होता है। वहां भी आपके बच्चे रहते हैं, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती हो या स्कूल में, वहां इस चीज का आप ख्याल नहीं रखते। पहले आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा, अंततः प्रशासन को कदम उठाना पड़ा। इस चीज को मानते हैं? जी सर बिल्कुल मानते हैं। तो सर ये भी हो सकती थी ना, जो आपने कदम उठाया उसका कुछ सोल्यूशन है कि कोई विकल्प है कि नहीं है? विकल्प है तो भाई उसको लागू कीजिए, हम लोग नियम को फॉलो करेंगे। अगर नहीं करते उसको कार्रवाई कीजिए। एक चीज बताएं कि आप डीजे संचालक जितने भी हैं, क्या इसके लिए कहीं से रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है? सर ऐसा तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं दिया गया है, ना हम लोग को मिला है। अगर वो भी विकल्प है, रजिस्ट्रेशन बनवाना चाहिए हम लोग को, डीजे वाले को लाइसेंस लेना चाहिए, तो उपलब्ध करवाए, मुहैया करवाए, हम लोग लेंगे लाइसेंस लेंगे। एक उसके लिए परफॉर्मा तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल कर दें। तो देखिए सर ऐसा है कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सबसे पहले तो किसी को हार्ट से मार दें या बीमारी से मार दें, ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। भाई हम लोग उससे जीते हैं, जीवनी है, हम कमाते 2 रुपए। अभी तो रोजगार है नहीं बिहार के अंदर, कुछ रोजगार तो बताइए। रोजगार तो है नहीं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के, पैसा इकट्ठा करके। अगर 4-5 साउंड नहीं खरीदे, डीजे ना बजाते हैं, उसमें गरीब लोग भी शौक मौज करते हैं। अभी मान लीजिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको है कि 40,000-50,000 ऑर्केस्ट्रा काम कर ले, है संभव नहीं है। गरीब लोग शौक मौज, उनका भी शौक मौज छीन लीजिएगा आप।
गरीब लोग अगर शौक मौज पूरा करते हैं डीजे बजा करके 5,000 10,000 में, तो भी बंद हो रही है। भाई डीजे कौन है? डीजे को बोलते हैं धमक। अगर डीजे आपको देखनी है तो चले जाइए दिल्ली, केजरीवाल की सरकार है, डीजे देखिए चले जाइए यूपी। अगर वहाँ का डीजे एक अगर बेगूसराय जिले के अंदर अगर बज गई ना डीजे, तो हमको लगता है एसपी साहब जी खुद वहाँ बोले कि भाई हार्ड हमको आ गया। वो डीजे यहाँ है कहाँ? आप दिल्ली में जाके देखिए, हरिद्वार जाके देखिए, वहाँ पे डीजे कंपटीशन होता है, वहाँ पे पानी उछाला जाता है। यहाँ क्या होता है? अगर डीजे गलत होता तो हम 4 बक्सा लोड करते, हम भी 20 बक्सा लोड करते। अगर गलत ऐसे एग्जाम्पल दिए कि दिल्ली, यूपी, झारखंड का, कि वहाँ इससे अधिक वॉल्यूम में बजता है। अगर वो गलत करे तो आप भी गलत करें। हम गलत नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ नियम कर रहे हैं जो किसी तरह गरीब को जो है शौक पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत जो कमाते हैं और 5 गो के भी कमवाते हैं, उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है। उसके लिए आदेश कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहता है तो खगड़िया में बजता है, पटना में बजता है। आपके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है? हमारे अंदाज से नहीं है, सभी जगह सभी जिला में बज रहा है। ओनली जानकारी है भैया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? देखिए उतना मैंने जानकारी नहीं है। 1955 में जो अम्बेडकर साहब जो लगाए थे नियम, 1955 के बाद अभी 2023 में चल रहे हैं। कई कानून बदले हैं और कई कानून निर्गत होते हैं। ठीक है सर जी, लेकिन सभी जगह बज रहा है सर जी। एक बिहार बेगूसराय में क्यों है? नहीं, बेगूसराय में क्यों है? वैशाली पटना बज रहा है, ये सिर्फ जो है नियम अपने बेगूसराय। इसमें कोई रास्ता नहीं है। हम डीजे ये बजा कर बेटा पढ़ा रहे हैं। आप डीजे बजा कर बेटा को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप डीजे बजा कर कितने परिवार के लोगों को हार्ट पेशेंट बना रहे हैं? इस चीज को सोचा आपने? सर डीजे अगर डीजे बजता है, परेशानी होती है सर, इसके लिए नहीं क्षमा मांगने से अगर क्षमा मांगने से अगर क्षमा मांगने से उसकी बीमारी दूर हो जाए, क्षमा मांगने से अगर उसकी बीमारी दूर हो जाए, क्षमा मांगने से अगर हार्ट पेशेंट रोगी की मौत हॉस्पिटल में नहीं हो, तो इस चीज को आप सिर्फ क्षमा मांगने से। अरे सर हम इसके लिए गलती मान रहे हैं। हम डीजे तमाम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं ना। आप लोग हम पूछ रहे बेगूसराय में सिर्फ हार्ट पेशेंट है। सर बेगूसराय नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहा हूँ। मैं बेगूसराय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बजा रहे हैं, आप इस चीज को मान रहे हैं कि उसका हम मान नहीं, इससे बढ़ता है। हम प्रशासन से गलती मानते हैं इस चीज को, मगर हम लोग को जीने का उपाय किया जाए। सही बात है, लेकिन मैं लेकर आता है वहाँ पर वो साइड हो जाता है और 10 गो आता है पी खा करके। और आप जो डीजे बजा रहे हैं पड़ेगा तो बजाना पड़ेगा। डीजे बजा रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन अधिकांश आदमी उसे पसंद नहीं करके साइड हो जाता है। ये कहाँ? हम लोग को खुद खराब लगता है सर, लेकिन हम तो उस समय मजबूर रहते हैं। क्या डीजे संचालकों का जो एग्रीमेंट पेपर होता है, साटा पेपर होता है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर डीजे में अश्लील गीत बजवाया जाता है, इसके लिए डीजे संचालक दोषी नहीं होगा, जो साटा करता है ये दोषी है? लिखा हुआ है? जी नहीं सर, बताइए। जी नहीं लिखा। तो आप दोषी है ना कि आपने उस चीज को नहीं नोट किया? जी, इस चीज का हम सुधार करेंगे। क्या डीजे संचालकों के साटा पेपर में ये लिखा हुआ है कि ध्वनि मापक 55 सेंटीग्रेड ही होना चाहिए? जी नहीं, ये भी नहीं लिखा हुआ। ये भी नहीं लिखा हुआ है? जी नहीं, जो बातें हैं जेन्युइन मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा हुआ है। चलिए, डीजे संचालकों के एग्रीमेंट पेपर में जैसे आर्केस्ट्रा वाले ने, ट्रॉली वाले ने मुझे दिखाया और मैं देखा कि उसने लिखा है कि 10 बजे रात तक हमारी गाड़ी और हमारे बाजा बजेंगे, और उसके बाद अगर बजवाते हैं तो साटा करने वाले दोषी होते हैं। आपने लिखा कोई? नहीं लिखा। अब यूं कहिए कि जितने भी रूल सरकार के हैं, आप लोग तो जानते हैं इस चीज को कि 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए, ध्वनि ये होना चाहिए, ये सारे। अगर इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दोषी कौन है? सर इस सब बात उतना जानकारी हम लोग को नहीं थी। अरे डीजे बजाने वाले सर देखिएगा अधिकांश सब गरीब फैमिली है, कोई उतना पढ़ा लिखा है नहीं। जैसे हुआ यार बाबा दिल्ली पंजाब, मरने वाले भी अधिकांश गरीब ही होते हैं, जो रोगी होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता और इलाज के लिए नहीं जाते। ऐसे भी सर हम लोग मर जाएंगे, हजार ऐसे भी मर जाए, खाना नहीं मिलेगा। चलिए आगे आप लोग अगर प्रशासन, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आप लोगों से कि अगर प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे आप लोग क्या करें? हम लोग धरना करेंगे सर, जितना इतना लोग है सब धरना पर बैठ जाएंगे। ऐसे भी भूखे मरेंगे, उनके सामने भूखे मर जाएंगे और क्या।
बॉक्स मशीन ले जा करके सर के यहाँ जमा करेंगे। सर हमको अब रखिए। प्रशासन से आप लोगों का क्या कहना है? क्या नहीं? यही है, हम लोगों को आदेश दिया जाए 10 बजे तक बजावे और शांतिपूर्वक रहेगा, नियम के तहत चलेंगे, नियम के तहत चलेंगे। एक उनके गाइडलाइन के हिसाब से हाँ, लोग चलेंगे, हाँ। उनके हिसाब से अलग नहीं चलेंगे। उनका गाइडलाइन जो होगा वो कह देंगे बेटा तुम 2 बॉक्स बजाओ, हम लोग बजाएंगे। वो कह देंगे 10 बजे के बाद मत बजाओ, हम मत बजाएंगे। अगर कहीं पार्टी बजवाता है इसकी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर कार्रवाई की जाए, ना कि डीजे आए और डीजे को लेकर चले जाए। एग्रीमेंट पेपर बनेगा, उसमें ये सारी चीजें एकदम सर। और देखिए यही सब एक बात और सर, जी। रात को जब डीजे बंद होकर के निकलता है तो उसको प्रशासन दबा करके पकड़ करके कहता लाइसेंस दिखाओ। हम लोग का मामला अगर हमें लाइसेंस नहीं है, धंधा कितना रुपया 5,000 दो 10,000, और लाइट देख लेंगे डीजे वाला, वहाँ पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, हम इधर घुसो क्यों जानते हैं सर? डर से सब डर से घुस। और जानते हैं रोड नहीं रुपा देते हैं तो डंडा लेकर पीटते हैं, मारते हैं ड्राइवर को, स्टाफ को। नहीं चलो थाना लेकर के, अब 5,000 अभी तुरंत लाओ, और लोग दे करके छुड़ाया है सर। 20-20 हजार रुपया लोगों को लग गया है। पुलिस लेती है ये सर, ये कम इसकी शिकायत पुलिस अगर लेती है थाना में, इसकी शिकायत अपने वरीय पदाधिकारियों को आप लोगों ने किया? आपके प्रतिनिधि मंडल ने किया? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया सर। देखिए ये सारी मांगे हैं, कई तरह की मांगे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वे काफी पेट का सवाल है, घर का सवाल है, बच्चे के भविष्य का सवाल है। इन सारी बातों को देखते हुए, और उससे भी बड़ा सवाल अगर है तो जिस महाजन से सूद पर रुपया लेकर, बैंक से सूद पर रुपया लेकर ये लोग रोजगार किए हैं, वो सूद पर और वो पूंजी आखिर दे लौटाएं तो कैसे लौटाएं? ये सारे कई सवाल अभी पूरे बेगूसराय जिला में डीजे संचालकों के मन में घूमने लगा है और प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। आखिर इन्हें एक बैठक करनी पड़ी कि आगे इस पर क्या नीति निर्धारण की जाए। देखना यह है कि इस पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन क्या निर्णय लेती है।